नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A-to-Z। महोबा पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। दूसरों को माफिया बताने वाले मुख्यमंत्री बताए उनके ऊपर कितने मुकदमे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने मित्र गौतम शर्मा के पिता की त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए गाय, गंगा और गड्ढा में सरकार को फेल बताया। साथ ही 400 सीटें लाने का दावा किया। उनके द्वारा शिवपाल की पार्टी सहित सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने की बात कही है। बुंदेलखंड के महोबा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। निजी विमान से खजुराहो उतरे अखिलेश यादव कारों के काफिले के साथ महोबा के गांधीनगर स्थित अपने मित्र गौतम शर्मा के घर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात अखिलेश यादव ने कही। उनके द्वारा कहा गया कि दूसरों को माफिया बताने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि उनके ऊपर खुद कितने मुकदमे थे। जिन्हें लैपटॉप चलाने का ज्ञान नहीं है, वह लैपटॉप और एम्बुलेंस जैसी सेवाओं के बारे में क्या सोचते होंगे, अंदाजा आप लगाए। इस सरकार में गाय, गंगा और सड़कों में गड्ढे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पिछले से 4 सालों में बर्बाद कर दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस है। यही नहीं, आम लोगों की बीजेपी से नाराजगी सपा को 400 सीटें दिलाएगी। उन्होंने महोबा के चर्चित विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में बीजेपी को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार में महिला और दलित उत्पीड़न के मामले सहित गंभीर अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, जिसमें एक IPS तक भगोड़ा है। चाचा शिवपाल की पार्टी सहित सभी क्षेत्रीय दलों को चुनाव में एक साथ लाने की बात भी अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम किया। इस सरकार का प्रिय काम बिना पानी का शौचालय बनाना है। सरकार में सबसे ज्यादा साधु संतों और बाबाओं की हत्याएं हो रही हैं। महोबा में बीजेपी के कार्यकर्ता IPS के साथ मिलकर वसूली करते थे और IPS मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा तक होना पड़ा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा कि बीजेपी कभी एक्सप्रेसवे नहीं बना पाएगी। प्रदेश के चर्चित महंत महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में जांच कराए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जितने भी गरीबों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सपा सरकार में सभी वापस किए जाएंगे। सच बोलने वालों के खिलाफ बीजेपी मुकदमे लिखवा रही है। आजम खां के लिए समाजवादी पार्टी जो कर सकती है कर रही है और करती रहेगी। इस सरकार में सिलेंडर, खाद सहित तेल महंगा हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर आज तक नहीं दिखा कहां पर बना। महोबा में क्रैशर उद्योग को पुनः स्थापित करने का सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वायदा किया। यही नहीं, कोरोना काल लेकर उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी को मेडिकल सुविधाएं नहीं दे पाई, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ही खरीदने पड़े। समाचार A-to-Z के लिए महोबा से मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। जी। और उत्तर प्रदेश में सड़कों पे गड्ढे जी, पूरा हजारों करोड़ रुपए बर्बाद किया इन्होंने। गड्ढा मुक्ति के नाम पर हजारों करोड़ पिछले 4.5 साल में निकाले जा चुके हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश के गड्ढे नहीं भर पाई ये सरकार। गंगा मैया को साफ नहीं कर पाए, और जो नदियां खुद रही थी, तालाब खुद रहे थे, नाम तो बदल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नया काम नहीं सरकार कर पाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी सीटें आ रही है? 400 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग और ये देखिए, साथी सही कह रहा है कि किस में भ्रष्टाचार। उस साथी को बताओ, जब आवास में भ्रष्टाचार, शौचालय में पानी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं बढ़ा पाए, 100 नंबर बर्बाद कर दी, पुलिस भाग रही है, भगौड़ा हो गई पुलिस भगौड़ा हो गई। कोई उम्मीद कर सकता है IPS भगौड़ा हो गया? मुख्यमंत्री जी किस मुंह से कह रहे हैं कानून व्यवस्था बेहतर है? आपके शासनकाल में डायल 100 और 108 एम्बुलेंस चलाई गई थी। आज योगी जी को समझ में नहीं आता कि डायल 100 कैसे चलती है, खराब कर दी उन्हें। लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे। बताओ, आप जिस मोहल्ले में रहते होगे, आज भी समाजवादी पार्टी का दिया हुआ लैपटॉप चल रहा होगा। सर, अगर सरकार में आते हैं तो क्या विशेष महिलाओं को और ये अभी बता देंगे तो बीजेपी चोरी कर लेगी, लेकिन मैं अपनी माताओं बहनों को कह करके जा रहा हूँ, जिस समय समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए खाना दे रही थी, घी दे रही थी, मिल्क पाउडर दे रही थी, दाल दे रही थी, सरसों का तेल दे रहे थे, आज बताओ सरसों का तेल कितना महंगा है, घी नहीं दे पा रहे। इनका जो गरीबों का पैकेट है केवल वोट लेने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे इनका जो गरीबों को अनाज देने का काम हो रहा है वो केवल वोट लेने के लिए हो रहा है। समाजवादी पार्टी गरीबों की मदद कर रही थी, घी दे करके, दूध दे करके, सरसों का तेल दे करके, जिससे खाना बन सके। आज सरसों का तेल कितना महंगा हो गया।
और बीजेपी क्या कहती है कि सरसों का तेल इसलिए महंगा है कि मिलावट नहीं हो रही है उसमें। इन्हें कौन समझाएगा कि मिलावट करके सस्ता करना है? और कैसे उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी कि गंगा माँ के अंदर, गंगा मैया के अंदर कितनी लाशें बह रही थी। कुछ दल तैयार खड़े हैं आपके साथ आने में, उन सब दलों को ले लिया जाएगा। थैंक यू। और धन्यवाद प्रेस के लोग।